रप्पा ने क्या बोल दिया कि हमारा अल्लाह बहरा है क्या। ಇವತ್ತು ಮೈಕು ಅದರಿಂದ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಕಿವುಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. और बोलता ये मेरा भाई है, मेरा अरे भाई रहा तो गोद पे बैठ जा भाई। आने वाले दिनों में जो है रमजान है और साथ ही साथ जो है असेंबली का इलेक्शन होने वाला है, ये क्या पैगाम रहेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे जामिया मिनाजुल उलूम से और दारुल क़ज़ा से और हमारी पूरी अहले कमेटी से सभी मुसलमानों को, जितने भी मेरे दीनदार भाई हैं, उन सबको रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ने हमें फिर भी ये रमज़ान बताए और यहाँ रोज़े रखने की, इबादत करने की फिर से एक मौका अल्लाह ने है किसको अपना रहबर चुने, किसको साथ दें, आपकी क्या राय है? वोट की सही पहचान कीजिए, सही इंसान को वोट दीजिएगा। मैं पार्टी से कोई मतलब नहीं रख रहा हूँ, वोट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वोट अपना जाया मत कीजिए, एक अच्छे इंसान को दीजिए, अच्छे इंसान को देकर उसे जिताइएगा। जिताकर उसके पास अपना खुद का काम, अपने मोहल्लों का काम, अपनी बस्तियों का काम जो भी लेना है आप उनसे ले सकते हैं। आप कहीं पैसे में जाके अगर बिक गए तो कल बोलेगा कि तू मैं पैसा दिया तू वोट डालिया। और कौम की सूरत देखो गए, उन्हें मुसलमान भाई उन्हें जान दे, उसे वोट डाला लेंगे, उन्हें जीत लेंगे, ये भी गलत बात है। क्यों बोले तो जैसा कि हिजाब का मसला आया, कोई लीडर ने आज तक बात नहीं किया कि हिजाब के बारे में कोई लीडर आज तक आवाज नहीं उठाया। जितने भी आवाज उठाए, जैसे मामूली आदमी जो दीन के दाई हैं, सिर्फ उन्होंने आवाज उठाई। हमारे कौम के लीडरों से मैं नाराजगी जताता हूं कि कौम के लीडरों ने हमारे पर्दे पर, हमारी आबरू पर उन्होंने बात नहीं की है, इसलिए मैं उनसे मैं नाराज हूं। वो दूसरे हैं या नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नाराज हूं। अजान के बारे में हो, हिजाब के बारे में हो, कोई मुसलमान के बारे में हो, या सच्चाई के बारे में हो, या अच्छाई के रास्ते में हो, तो कौम के लीडर को आवाज उठाना चाहिए। वो चाहे कौन सा भी कौम का नुमाइंदा हो, कौन भी लीडर हो। अभी देखो ईश्वरप्पा ने क्या बोल दिया कि हमारा अल्लाह बहरा है क्या। उसे सुनाई नहीं देता क्या? माइक में आवाज देने से ही अल्लाह सुनता है क्या? ये पूछा। वो नालायक को मालूम नहीं है, ये अल्लाह को सुनाने के लिए अज़ान नहीं देते। ये जो भी हम जैसे लोग काम में मशगूल रहते हैं, या नींद में मशगूल रहते हैं, या दूसरे कामों में मशगूल रहते हैं, या खाने पीने में मशगूल रहते हैं, अल्लाह की आवाज की तरफ मुतवज्जो नहीं होते, इसीलिए अजान दी जाती है कि आओ मेरे तरफ आओ, इबादत के लिए आओ बोल के हमारे लिए अजान होती है, अल्लाह के लिए अजान नहीं होती है। ये बेवकूफ को मालूम ही नहीं कि हम जैसे सोए हुए उनको जगाने के लिए अजान होती है, अल्लाह को जगाने के लिए अजान नहीं होती। अभी देखो हमारे इसमें जो है वोट के लिए, अभी हमारे हिंदू भाई क्या बोलते हैं, मतदाना। मतदाना मतदाना मतलब क्या? वोट की भीख। बात समझ में है? जो भी हमें इमदाद करते हैं, वोट की इमदाद यानी कि भीख, वो भीख मांगते हैं। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि ये शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, ये इसको पैसा हम देंगे तो ये कहां पे इस्तेमाल करेगा। अभी भीख देने वाले को तो हम देखते हैं ना, कोई शराबी आगे पूछे तो कोई भीख देते हैं, फिर जाता वो पी जाता, बा उसको नहीं देना। कोई अच्छा इंसान आता है तो उसको देते हैं, यानी कि अच्छे इंसान को भीख देने से वो सही या तो खाने पे, कपड़े पे, मकान पे लगाएगा। अगर वोट आप देते हैं तो सही इंसान को देख के दीजिए। देखो यहाँ हिंदू मुसलमान कौम का लीडर ये मत देखिए, ये देखना आपके इसमें नहीं है, मत देखिए। इंसान अच्छा है, अगर चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी मसलक का हो, ये मत देखिए कि इंसान कौन है, लेकिन इंसान बेहतर है। आज देखो एक अच्छा इंसान बन के आके एमएलए को खड़ता है, दूसरे बार तीसरे बार जो है 100-150 करोड़ का घर बना लेता हूं। लेकिन आवाम जो है जहां पर है वहीं पर रहती है, उससे भी घटिया हालत में हो जाती है। लेकिन जिसको आप चुनते हैं, जिसको आप चुन के यहाँ नुमाइंदा बनाते हैं, जिसको एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, वो 5-6 साल में
वो हजारों सौों के करोड़ में चले जाता है, हम पीछे के पीछे ही रह जाते। लोगों की भी हिमायत करते हैं, वो अपने आप को जो मुसलमानों के सबसे बड़े कायद समझते हैं, तो इनको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस्लाम के आगे ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई रहेगा। इस्लाम इस्लाम होता है। ये इनकी सियासत की रोटी सेकने के लिए किसी को भाई बनाते हैं, किसी को बाप बनाते हैं, किसी को दादा बनाते हैं, लेकिन हमारा इस्लाम इस्लामी है। हमारा बाप बाप है, हमारी माँ माँ है, हमारा भाई भाई है। जो अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए हैं उन रिश्तों को निभाइए। पहले गुस्ताख रसूल जो है वो चाहे कोई भी हो उसको माफी नहीं है। अभी कोई एक आदमी पूछा कि फतवा पूछ के है, ये फतवा पूछने वाली बात है? मालूम नहीं पड़ता किस चीज का फतवा पूछ रहा है भाई, किस बारे में फतवा पूछ रहा है? हाँ, जो चीज तुझे मालूम नहीं है उसके बारे में फतवा पूछ, जो इस्लाम के दायरे में नहीं है उसके बारे में फतवा पूछ। जो गुस्ताख रसूल है वो चाहे उसका घर बार क्यों ना हो, किसी पे ना हो, जो भी करता है एक के बलबूते पे ही करता है वो। अगर मैं यहाँ का एक जिम्मेदार हूं तो मेरा आदमी कोई गलती करता है तो मेरा उसके सर पे हाथ रहने से ही करता है। अगर मेरा हाथ उसके सर पे नहीं रहेगा तो वो करेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? उसी टाइम पे वो डिक्लेयर करना था, ये मेरा भांजा नहीं है, मेरा उसका कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरे उससे कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं आप लोगों के हाथ में हाथ लगाकर मैं आपके साथ चलता हूं बोल के वो जितने भी वो जो कंप्लेंट्स हुए थे, जो एफआईआर हुए थे, उनमें थोड़ा बहुत मुसलमानों का जब साथ दे देता तो आज ये बहुत बड़ा लीडर कहलाता। ये जो अब जो है वो लीडर के काबिल नहीं है। वो देखिए, ये बाप के सामने एक बच्चा गलती कर दिया तो बाप जो है वो बच्चे को माफ कर देता है, माफ करके फिर गले लगाता है। अब ये एक एमएलए था, ये बच्चों ने कोई गलती की होगी, मैं ये नहीं बोलता कि अलबत्ता गलती नहीं हुई बोल के, हाँ गलती हुई है, लेकिन गलती को माफ करने वाला तो था ना, ये माफ कर सकता था ना। अभी कोई जाके बोलता है ये मेरा भाई है, मेरा, अरे भाई रहा तो गोद में बैठ जा भाई, इस्लाम के धज्जियां मत उड़ा। भाई है कि बाप है कि क्या है कि हमें कहां जानती किसका भाई कौन की क्या की, वो हमना नहीं मालूम, लेकिन हमारा जान, हमारा माल, हमारा वक्त, हमारे जिंदगियां हमारे इस्लाम पर कुर्बान है, हमारे नबी पर कुर्बान है, हमारी शरीयत पर कुर्बान है। हम इनमें से हैं कि इस्लाम के लिए अपने गर्दन कटाने के लिए भी तैयार है।